गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में किसी तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म और मृत्यु जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है मुझे उसके विषय में बताओ। तब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में कहा है कि भाई उसमें कहा कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में, यानी जो भी जिसकी साधना करता हुआ जिस भाव में भावित रहता है और अंत समय में वो उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा निसंशय। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि उस परम पिता दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की जो साधना उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार करता है और भक्ति के कमाई के योग बल, योग माने भक्ति, बल माने शक्ति, उस भक्ति की शक्ति नाम की कमाई के आधार से अंत समय में उसी को प्राप्त हो जाता है। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आशा अंत में, अब जैसे जो भक्ति करते हैं उनकी आस्था अपने भगवान में होती है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी आस्था रह जाती है अपने बेटे और बेटियां में या किसी पोते पोती में, संपत्ति में। तो वो वही जन्म पुनर्धारण कर लेते हैं, उनकी वही जन्म हो जाता है, चाहे गधा बनो चाहे गधी, कुत्ता बनो चाहे कुटिया, या चाहे जो भी उसके संस्कारवश है, चाहे उड़े की चीड़ी वो क्या ना चीटी बनकर जन्म ले वही आ जाएगा। तो इसलिए हम जिस भी परमात्मा की भक्ति करते हुए अंत समय तक, अब जैसे हम हर सुबह शाम दिन रात एक का मालिक याद रहता है, कबीर भगवान है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही हमने जाना है, वही भक्ति हम करें। तो हमारी अन्य भगवानों में जो आस्था नहीं रहेगी, ये बुरे भी नहीं लगते हैं। गीता जी में बताया है 2 अध्याय के 46वें श्लोक में कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत पूर्व आधारित, जिस पर हम पहले आधारित थे, उस छोटे जलाशय पे, छोटे से जोड़ी पे, एक तलैया पे जिस पर हम आधारित थे, उस पर हम इतना उसका पता था कि इसमें इतना ही जल है, हो सकता है ये ज्येष्ठ मास में समाप्त हो जाए अगर वर्षा ना हुई तो। फिर हम उस जल के अभाव से दुखी हो जाते थे, हो सकता उसका पानी की सीमा का पता था। जैसे हमारे गांव में, आसपास सबके गांव में जोहड़ होते थे, वो छोटे होते थे और उन जोहड़ों में, तालाबों में जल कई बार तो इतना सूख जाता था कि नहर से, आसपास नहर होती तो उससे डाला जाता था, वर्षा सीजन तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो यहाँ ये बताते हैं कि ऐसे तालाब के स्थान पर, ऐसे जलाशय के स्थान पर बहुत बड़ी झील, जिसमें चाहे 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल ना समाप्त हो, अगर वो प्राप्त हो जाए, उसके उपरांत जैसी आस्था उस जोड़ी पर रह जाएगी, उतनी ही वही सचेती अर्जुन उस व्यक्ति की हो जाती है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है। अन्य ज्ञानों पर, अन्य भगवानों में उसकी इतनी ही आस्था रह जाती है उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के उपरांत। कितना ऑथेंटिक सटीक उदाहरण दिया है गीता जी में कि जैसे वो जोड़ी जो छोटी थी वह बुरी नहीं लगती, उसमें जल उसमें भी है, काम वो भी चला रही है, उससे भी हमारी प्यास बुझ रही है, लेकिन वो लिमिटेड है। उसकी तो औकात का पता है, उसकी सतिथि का पता, क्षमता का पता है कि ये तो एक सीजन भी पूरा नहीं कर सकती, और बहुत बड़ा झील मिल जाती है, लेक मिल जाती है, तो फिर तो कहना है क्या है। लेकिन फिर भी वह जोड़ी बुरी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सतिथि है, तो एक जलाशय समझो छोटे वाला,
एक तलैया है, और पूर्ण परमात्मा जो है ये बहुत बड़ा दरिया है। दरिया जैसे गंगा दरिया है, कितना निर्मल नीर है, और किसी भी सीजन में उसका जल समाप्त नहीं होता। इस प्रकार कबीर परमात्मा को गंगा दरिया समझे। जैसे दादू साहब जब परिचित हुए उस परम पिता कबीर परमेश्वर की महिमा से, उन्होंने भी यही कहा कि और संत सब कोप हैं और कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर।